क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट करना है आपको फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, वो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ थीटा है एंगल, तो थीटा आप कहीं भी ले लो, थीटा मान लो ये है, नाम दे देते हैं इसका ए बी और सी। राइट एंगल्ड है ये किस एंगल पे, बी पर। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब कॉट थीटा रिलेशन याद कर लो बच्चों, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। आपको रिलेशन किसका निकालना है, यहाँ पे आपको रिलेशन निकालना है कॉट का। तो कॉट का रिलेशन क्या होता है, कॉट का रिलेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर चलेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा इसे लिख सकते हैं बेस, इसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा मुझे जरा फिगर में देख के बताओ, कॉट थीटा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है ना। तो थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब साइड कौन सी हो गई, ए बी, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, थीटा अच्छा 90 के ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपो, और जो बची साइड वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बेस। ठीक, ये तो बात पुरानी हो गई। तो अब बेस क्या है यहाँ पे, BC, और परपेंडिकुलर चाहिए आपको, तो परपेंडिकुलर कौन है, AB। क्लियर है बात। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि जो BC है वो 7x मान लेते हैं इसको, और जो AB है वो 8x मान लेते हैं से। x क्यों माना साथ में, x इसलिए माना क्योंकि ये जो साइड्स दी गई हैं आपको, ये हो सकता है रेशियो में दी गई हूँ, है ना, हो सकता है कैंसिल करने के बाद आई हूँ 7/8, तो हम इसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं, जो कि एक कांस्टेंट होगा। क्लियर है बात इतनी। तो ये हमने बोल दिया कि यहाँ पे किसी नंबर की मल्टीप्लाई हो रही होगी, लेट से वो x है। अब हमें दो साइड तो पता चल गई, BC भी पता चल गई और AB भी पता चल गई। BC कितनी है, BC है 7x, और AB कितनी है, AB है 8x। अभी आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज हमें क्यों निकालना है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें साइन थीटा निकालना पड़ेगा और कॉस थीटा भी फाइंड करना पड़ेगा। तो साइन थीटा का रिलेशन क्या होता है, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा का रिलेशन निकालें तो P/H, तो यहाँ पे H की जरूरत पड़ेगी हमको। अगर हम कॉस का रिलेशन निकालें तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन H की जरूरत पड़ेगी हमको। तो H तो हमें निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में आप क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर, जो भी हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, हमें हाइपोटेन्यूज ही निकालना है। तो AB का स्क्वायर, AB कितनी थी 8x, लगा दो 8x। BC कितनी थी 7x, लगा दिया जी 7x। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ऐड करेंगे, ऐड करो जरा, कितना आएगा, 9 और 4 13, 1 कैरी, 6 और 4 कितना आता है 10, 10 और 1 11, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। लेफ्ट में क्या चल रहा है, AC का स्क्वायर। हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो केवल AC चाहिए। तो AC का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 113 और x स्क्वायर। अब क्योंकि x स्क्वायर स्क्वायर दे रखा है तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, और 113 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा, x हमारा बाहर आ जाएगा। ये आ गई वैल्यू किसकी, AC की। ठीक, अब आपको तीनों साइड्स पता चल गई,
ए बी, बी सी एंड ए सी, तीनों साइड पता चल गई। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको इस रिलेशन में साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा। अब साइन थीटा का रिलेशन बताओ। साइन थीटा का रिलेशन होता है पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। थीटा, थीटा के लिए पी कौन है, ए बी, और एच कौन है, ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, 8x। ए सी की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली, रूट में 1/3 और x, ऊपर भी x है नीचे भी x है, x से x कैंसिल। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन रूट में 1/3। इसी तरीके से आप कॉस की भी वैल्यू निकाल देंगे। कॉस की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा, कॉस थीटा का रिलेशन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, बेस कॉस थीटा, थीटा के लिए बेस कौन है, बी सी, हाइपो कौन है, ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या दे रखी है 7x, और हाइपो ए सी अभी लगाया था आपने, ए सी की जगह क्या लगाया, रूट में 1/3x। ठीक, x से x खत्म, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 अपॉन रूट में 1/3। ये आ गया आपका कॉस थीटा। साइन थीटा पता चल गया, कॉस थीटा पता चल गया। अभी सारी वैल्यूज उठा के कहाँ लगा देनी है, इस वाले पूरे टर्म में लगा देनी है। क्या लिखेंगे, पुटिंग पुटिंग these values in, कहाँ लगाओगे, लिखना पड़ेगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बात, ठीक है। तो आपको यही सारी वैल्यूज इसमें लगा देनी है, लगाओ भाई 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, मेरे को नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन साफ साफ पता चल रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है। आप लोगों ने एक रिलेशन अगर पढ़ा हो तो आपको 9th में याद होगा, ए स्क्वायर, या ऐसे समझो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सबने पढ़ा है, ठीक है, 9th क्लास में था ये। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में आइडेंटिटीज पढ़ी थी जहाँ पे आपने, वहाँ पे इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी लिख रखा है, a प्लस बी ए माइनस बी लिख रखा है, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर a की जगह 1 है, b की जगह साइन थीटा, a की जगह 1 b की जगह साइन थीटा। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अभी साइन थीटा का स्क्वायर कैसे करें, ये तो एक एंगल है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी किसी एंगल का हमें स्क्वायर करना होता है ना, तो हम जैसे हम साइन थीटा का एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमें इसके ऊपर स्क्वायर करना है, तो कभी भी ना साइन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और थीटा का स्क्वायर, ये गलत तरीका है। कभी भी थीटा का स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई थीटा तो एंगल है ना। अगर मान लो यहाँ थीटा की जगह 30 लिखा होता तो तुम तो 30 का स्क्वायर कर देते, 30 का स्क्वायर होता है 900, तो 900 तो कोई एंगल ही नहीं होता। बात समझ में आ गई। तो इस वजह से हम थीटा का कभी भी स्क्वायर नहीं करते। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पे थीटा का स्क्वायर नहीं करेंगे, केवल उस एंगल के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, याद रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे साइन के ऊपर। नीचे बता दो, नीचे क्या आएगा, नीचे भी ऐसे आएगा, देखो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ऐसे नीचे भी 1 ही आएगा, ठीक। अभी ऊपर बताओ साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन रूट में 1/3। मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन रूट में 1/3,
और साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही आएगा, नीचे कॉस थीटा का स्क्वायर आएगा, मतलब 7/113, रूट में 113 इसका स्क्वायर आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, रूट में 113 का स्क्वायर कैसे होगा, रूट में 113 का स्क्वायर, रूट का जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो नीचे क्या बचेगा 113। मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे, देखो रूट में जब 113 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट की स्क्वायर से दुश्मनी होती, क्या बचेगा 113, और ऊपर 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, ये वो तो नीचे क्या बचेगा, नीचे देखो 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 7 49, नीचे रूट का स्क्वायर करेंगे अगेन 113 रह जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, अभी आप एलसीएम ले सकते हैं क्या, ऊपर एलसीएम लो, ऊपर एलसीएम लो, कितना आएगा, ऊपर एलसीएम लो, देखो एलसीएम आएगा 113, 1 की टेबल में 113 आता नहीं, तो आता है लेकिन 113 टाइम्स आता है, तो ऊपर 113 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस का 64, ऐसे नीचे 113 माइनस 49 अपॉन 113, सॉल्व कर लीजिए इसको। 113 में से 64 माइनस करें, 113 में से 64 माइनस करो, कितना बचेगा 49, ऐसे ही 113 में से 49 माइनस करो तो ऑब्वियसली 64 ही बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 64। अभी हमने आपको एक चीज़ और बताई थी, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन जब भी होता है ना, a अपॉन बी के नीचे लिखा है c अपॉन डी, तो आप क्या करते हो, इन नीचे वाले फ्रैक्शन को ना ऊपर ले जाते हो उल्टा करके, d अपॉन सी बन जाएगा ऊपर जाके, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखना, 49 अपॉन 113 इंटू ये ऊपर जाएगा पूरा 113 अपॉन 64, 113 से 113 कैंसिल, क्या बचेगा 49 अपॉन 64, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं अब इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने, सेकंड पार्ट में कह रहा है आपसे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी किसी एंगल का स्क्वायर होता है तो आप उसकी वैल्यू का डायरेक्टली क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अब आपको गिवन है, यहाँ पे गिवन क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू तो दे रखी है ना 7/8, तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, जब आपको पहले से ही पता है क्या कॉट थीटा पहले से ही पता है कितना है 7/8 है, तो मुझे एक बात बताओ कि कॉट थीटा अगर 7/8 है तो कॉट थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7/8 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, आंसर। कितना सिंपल है, नोट करिए।